ज़माने कदीम में दुनिया की दो सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनतें रोमावर फ़ारस थीं। इन दोनों सल्तनतों ने कई सदियों तक दुनिया के बड़े हिस्से पर हुकूमती या और अपनी तहजीब, जंगी ताकतवर हुकूमत के निज़ाम से दुनिया को मुतासिर किया। उनके दरमियान कई जंगें हुईं, मगर दोनों हया वक़्त की अजीम तरीन ताकतें समझी जाती थीं। रोम दरअसल मौजूद यूरोप के मरकज़ में वाक़ा एक सल्तनत थी जिसका आगाज़ इटली के शहर रोम से रोमियों ने इब्तदा में छोटे इलाके पर हुकूमत की, लेकिन फतहान की सल्तनत फैलती गई। उनकी फ़ौजें मजबूत, मंज़म और तरबीत याफ्ता थीं। रोमी बादशाह को कैसर कहाता था, जो दरअसल एक लक़ब था। सबसे पहले यह लक़ब जूलियस सीज़र के नाम से मशहूर हुआ, जो एक बहादुर जर्नैल और सियासतदान था। इसके बाद आने वाले तमाम रोमी बादशाह अपने नाम के साथ कैसर का लक़ब इस्तेमाल करते थे। रोमी सल्तनत ने अपने का रोज के ज़माने में पूरे यूरोप, शिमाली अफ्रीका, शाम, मस्र, फ़लस्तीन और तुर्कियत का कब्ज़ा कर लिया था। इनका दारुल हुकूमत पहले रोम था, मगर बाद में इसे कस्तंतनी मौजूद इस्तांबुल तुर्की मुंतकिल कर दिया गया। इसके बाद रोमी सल्तनत दो हिस्सों में बट गई, एक मशरक़ी रोमी सल्तनत बैजेंटीन एम्पायर और दूसरी मगरबी रोमी सल्तनत। मशरक़ी सल्तनत ज़्यादा मज़बूत रही, वह कई सदियों तक कायम रही। रोमी कौम फ़न तामीर, कानून, फ़लसफ़े, तालीम और जंग की तंजीम में बहुत तरक्की याफ्ता थी। इनके शहर साफ़ सुथरे और मंज़म थे। उन्होंने सड़कों, पलों और कलों की तामीर में कमाल हासिल किया। इनके यहाँ कानून की हुक्मरानी का तसव्वुर मजबूत था और उन्होंने अदालतों का निज़ाम बनाया। इस्लामी तारीख में रोमी सल्तनत का जिक्र अक्सर कैसर रूम के हवाले से आता है। नबी करीम के ज़माने में रूम का बादशाह हरक़ल जब अम्बी सल्लल्लाहु ने मुख्तलिफ बादशाहों को इस्लाम की दवत के खतूत भेजे, तो एक ख़त कीसर हरक़ल को भी भेजा गया। कैसर ने वो ख़त इज़्ज़त व एहतराम से कबूल किया और अरब ताजरों से नबी सल्लल्लाहु के बारे में दरियाफ्त किया। रवायत में आता है कि वो सलाम की सच्चाई को पहचान गया, मगर अपनी कौम के खौफ से इस्लाम कबूल न कर सका। फ़ारसी यानी ईरान भी एक अजीम सल्तनत थी, जो रोमी सल्तनत के मशरक़ में वाक़ थी। फ़ारस का दारुल हुकूमत मुदायना था, जो मौजूद इराक़ के करीब दरियाए दजला के किनारे आबाद था। फ़ारसी बादशाह को कसरा कहा जाता था, जवान का शाही लक़ब था। यह लक़बान के बादशाह खसरविया अनवशेरवान से मंसूब है। फ़ारस की सल्तनत का सिलसिला कदीम ज़माने से चला आ रहा था। इस सल्तनत ने कई बार अरूजा और ज़वाल देखा। इनके मशहूर बादशाहों में दारा, कोरश, अनवशेरवान, आदला और खसरो परवीज़ शामिल हैं। फ़ारसी सल्तनत अपने इल्म, फ़नून, फ़लसफ़े व तामीरात के लिहाज से बहुत तरक्की याफ्ता थी। उन्होंने बड़े बड़े महल, बागाता व शाहराहें बनाईं। उनके दरबार शानदार और मंज़म थे, जहाँ वज़रा, मशीरा और सपहसालार एक बाकायद निज़ाम के तहत बादशाह के मशवरे में शरीक होते थे। नबी करीम के ज़माने में ईरान का बादशाह खसरो परवीज़, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इस्लाम की दावत का ख़त भेजा, तो इसने तकब्बुर और गरूर में आकर वो ख़त फाड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सुनकर फरमाया कि अल्लाह इसकी सल्तनत को भी फाड़ देगा। कुछ अरसे बाद खसरो परवीज़ अपने हबीटे के हाथों कत्ला हुआ और उसके बाद ईरान की सल्तनत कमज़ोर होती गई। आखिरकार हज़रत उमर बिन ख़त्ताब हिंद के दौर में मुसलमानों ने ईरान फतह कर लिया। अस्तर हेक्सरा की बड़ी सल्तनत ख़त्म हो गई और वहाँ इस्लाम का चर्चा होने लगा। रोमावर फ़ारस के सल्तनतें बिज़ाहिर ताकतवर थे, मगर इनकी बुनियाद ज़ुल्म, गरूर और दुनिया पर सती पर थी। दोनों कौमों में मजहबी गाड़, अखलाकी ज़वाल और तबक़ाती फ़र्क़त बढ़ गया था। अमीर और गरीब के दरमियान फासला बढ़ गया, अदल ख़त्म हो गया और लोग इससे देन से दूर होते गए। इसी ज़माने में अल्लाह ताला ने अरबों में नबी आखिर ज़मान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, जिन्होंने दुनिया को अदल, मसावात और तौहीद का पैगाम दिया। इस्लाम के आने के बाद रोमावर फ़ारस दोनों सल्तनतें रफ़त हज़वाल का शिकार हो गईं। मुसलमानों क्या ईमानी कूत, अदल, इल्म और बहादुरी के सामने इनके बड़ी बड़ी फ़ौजें टिक ना सकें। चंद है सालों में वो इलाके जो कभी कैसर के कब्जे में थे,
اسلام کے پرچم تلے آ گئے. یوں وہ وقت آیا کہ جندو عظیم سلطنتوں پر دنیا فخر کرتی تھی وہ مٹ گئیں، اور ایک نئی تہذیب، اسلامی تہذیب نے دنیا میں علم، انصاف اور امن کا نیا باب کھولا.